राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं बहुत उत्साह के साथ ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, मेरे को लिटरली अपना सारा पास्ट याद आ रहा है कि मैं कैसे वृंदावन में होली खेली थी और कैसे लठमार होली। मतलब अगर आप घूमने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, अगर आपने वृंदावन की होली मिस कर दी या फिर आपकी घूमने की लिस्ट में वृंदावन वाली होली का नाम नहीं है ना, तो मेरे को लगता है कि आप बहुत बहुत बड़ी एक चीज मिस कर देने वाले हो। पूरे ब्रज में, पूरे ब्रज की जो होली है ना, वो केवल वृंदावन की ही एक होली है जो पूरे ब्रज में बड़ी मतलब पूरे भारतवर्ष में होली खेली जाती है। और वृंदावन में खेला जाता है होला। होला का उत्सव वृंदावन में 1.25 महीने तक चलता है। और इसके नाम भी तो देखिए आप, कहीं आपने सुना है? लड्डू होली, छड़ी मार होली, लठ मार होली, फूलों की होली, दाऊ जी का हुरंगा। भैया ऐसे ऐसे नाम है, ऐसा लगता है ये नाम नहीं तोपे हैं। आप देखो कितना अजीब सा नाम है। वृंदावन में खेली जाएगी दाऊ जी का हुरंगा। मतलब टेम्पू आते हैं पानी के और टेम्पुओं से सब पे रंग डाले जाते हैं। कितना उत्साह होता है। मुझे सच्ची में वो सारी चीजें याद आती हैं। वृंदावन की होली ना बहुत ही ज्यादा फेमस होती है। मेरा ये परम सौभाग्य रहा है कि मुझे अनेकों बार श्रीधाम वृंदावन में होली खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप लोगों को एक बात मैं विशेष तौर पे बताना चाहती हूँ कि वृंदावन में न केवल होली खेली जाती है, अपितु वृंदावन में होली गाई भी जाती है। वृंदावन में होली गायन का भी विशेष महत्व होता है। और जो ब्रजवासी होते हैं ना वृंदावन में, जब आप वृंदावन में वास करोगे तो आप देखोगे ना कि वृंदावन वासी होली समारोह, होली मिलन समारोह कराते हैं। उनमें वो होली से 1.25 महीने पहले ही ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मतलब होली तक ये कार्यक्रम चलते हैं। कभी किसी के घर पे हो रहा है, कभी किसी के घर पे हो रहा है, तो वो लोग बुलावा लगवाते हैं और कहते हैं कि आज हमारे घर पे होली मिलन समारोह, आप लोगों को आना। उसमें वो ठाकुर जी के साथ आप लोगों को होली गायन करते हैं। मतलब होलिका के स्पेशल गीत होते हैं होली के। इसमें वो वाले गीत नहीं गाए जाते होली खिले रे, इसमें भगवान श्री कृष्ण जी के रसिया गीत गाए जाते हैं और होली गायन किया जाता है। उसमें कोई फिल्मी गीतों पे नहीं नाचते। धूल उड़ाई जाती है, गुलाल उड़ रहा होता है, पिचकारी से लड्डू गोपाल के साथ और बहुत सारे ब्रजवासियों के साथ होली खेली जाती है। तो होली का उत्सव वृंदावन में 1.25 महीने तक चलता है। लेकिन पर्टिकुलर 7 दिन ऐसे होते हैं ना, जो जैसे कि अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इसमें पहले दिन रोज डे आता है, फिर भैया पता नहीं कौन कौन सा डे आता है। मेरा तो इस साल कुछ कोई भी डे बना नहीं है। तो वो जो डे आते हैं ना, वैसे ही होली वाला जो दिन होते हैं ना, उसमें भी बड़े सारे दिन आते हैं। बहुत सारे दिन इस बार सेलिब्रेट होते हैं। तो इस बार कहाँ पे होली कैसे स्टार्ट है ये मैं बताऊंगी। और दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृंदावन पे, अगर होली पे वृंदावन जा रहे हो ना, मथुरा वृंदावन, तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है। क्योंकि मेक श्योर अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस करते हो। तो होली की शुरुआत ना हमेशा बरसाने से होती है। बरसाने में सबसे पहले दिन लड्डू होली होती है। मतलब जो भी बरसाने के लोग होते हैं, बरसाने के जो गोस्वामी है, राधा रानी का जो मंदिर है, राधा रानी के मंदिर में लड्डुओं को पैक किया जाता है। एक पन्नी में, एक एक पन्नी में लड्डू पैक किए जाते हैं। और उसके बाद जो भी लोग नीचे खड़े होते हैं, ऊपर से जो भी पंडित वगैरह जो होते हैं, पंडित वगैरह जो, वो ना लड्डू मारते हैं और लोग एक दूसरे को लड्डू मारते हैं। उसको कहते हैं लड्डू मार होली। मतलब सबसे पहले होली की जो शुरुआत हो रही है ना, वो मीठा खा के हो रही है। मीठा खा के नहीं, मीठा मार के हो रही है। तो आपके ऊपर लड्डू मारे जाएंगे। और मेरे पास, मैंने ना ये वाली होली भी 2 बार खेली। एक बार मैंने अपने हस्बैंड के साथ खेली है और एक बार मैंने ब्रजवासियों के साथ में गई थी, तब मैंने खेली थी। और भाई साहब लड्डू ऐसे ऐसे, इतनी भीड़ होती है ना, देखो भीड़ तो बहुत ज्यादा होती है। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि अगर आप 50+ हो तो मत जाइए, और अगर आप 15 साल से छोटे हो तो मत खाओ। मतलब जवान जवान इंसान की भी सांस फूलने लगती है, इतनी बिचम बिचा होती है, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो 7 मार्च को है बरसाने में लड्डू होली, जिसका आयोजन ना बहुत उत्साह के साथ किया जाता है और जिसका आयोजन बहुत ही प्रेम भाव से किया जाता है। और आप 7 मार्च को बरसाने की लड्डू होली खेले जरूर और जरूर जाइए, बड़ा ही आनंद आता है। अब 8 मार्च को कौन सी होली है उसके बारे में जान लेते हैं। 8 मार्च को है बरसाने की लठमार होली, जो कि बहुत अच्छी होती है। मतलब नंदगांव से कुछ गोपिक आते हैं और जो कि बरसाने की जो गोपियां होती हैं, उनसे बरसाने की जो गोपियां होती है वो नंदगांव के गोपों को लठ मार, मतलब लठ, हर एक लेडी बरसाने की
हर एक महिला अपनी शादी का जोड़ा पहनती है और अपने अपने डंडे, बड़े मोटे मोटे डंडे होते हैं, बड़े मोटे मोटे डंडे तैयार करती हैं और नंदगांव के लोग आते हैं। और नंदगांव के लोग जब आते हैं तो उनके पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ढाल सी होती है, जिसमें वो उनको लट बजाती है। अगर किसी इंसान ने उनको छोड़ा, ये वाली होली ना लिटरली बड़ी देखने लायक होती है, बहुत आनंद आता है इस होली में। मैंने ये भी होली देखी है। तो ये अराउंड 11 बजे के आसपास प्रारंभ होती है, 2 बजे तक चलती है। सबसे पहले वो राधा रानी के मंदिर में जाती हैं, सारी की सारी बरसाने की गोपियां पहले राधा रानी से आशीर्वाद लेती हैं, फिर होली खेलने के बाद भी वो राधा रानी के मंदिर में जाती हैं और फिर वो राधा रानी के मंदिर से उनको सुहाग वगैरह का सामान प्राप्त होता है। तो इस होली को कहते हैं, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लठमार होली, जो कि बहुत अच्छी। अच्छा, अगर आपकी ये लठमार होली मिस हो जाती है तो फिर आप नंदगांव की भी लठमार होली का आनंद ले सकते हो, ठीक है ना। ठीक इसके नेक्स्ट डे बरसाने की होली जैसे ही विश्राम होती है, उसके नेक्स्ट डे नंदगांव में भी लठमार होली का आयोजन होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। सेम इसी के बेस पे होता है, लठमार होली का आयोजन होता है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा सुंदर होता है। मतलब अगर आपने 8 मार्च को बरसाने में लठमार होली मिस कर दी, तो आप 9 मार्च को नंदगांव में लठमार होली का आनंद ले सकते हो, जो कि बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा आनंद होता है। उसके बाद आती है 10 मार्च में, और पता है पूरे वृंदावन में ये वाली होली बहुत फेमस है, और ये है बांके बिहारी जी के मंदिर की फूलों की होली। मतलब फूल ऊपर से बरस रहे होते हैं और आप नीचे रह रहे होते हैं, ऐसा लगता है साक्षात स्वर्ग से देवता लोग होली खेल रहे हो। इतना अद्भुत होते हैं, मतलब लाखों कुंटल फूल गिरा दिए जाते हैं, फूल तोड़ तोड़ के रखते हैं, और फूलों की ऐसी वर्षा हो रही होती है जैसे कि आसमान से बारिश नहीं होती और तेज बारिश, ठीक इसी प्रकार से फूलों की वर्षा हो रही होती है। इतना आनंद आता है। ये 10 तारीख को है, 10 मार्च को इसका आयोजन किया जाएगा। एक दो बातों का ना ध्यान रखिएगा कि अराउंड 10 बजे के आसपास से लेकर 1 बजे तक ये कार्यक्रम होता है, 1-1.5 घंटे का ही होता है, इसी के बीच में होता है। 10 बजे से शुरू होती है और 12:30-1 बजे तक ये खत्म हो जाती है, और इसी बीच में फूलों की होली 1-1.5 घंटे ही खेली जाती है, यानी कि पूरे दिन होली खेली जाएगी। लेकिन इस टाइम पे जो भी बांके बिहारी जी के मंदिर में होता है ना, ऐसा लगता है कि मानो जीते जी तर गया हो, भगवान उसको अपने साथ अपने धाम वैकुंठ धाम ले गए हो, और भगवान ने खुद वैकुंठ धाम में बैठकर इतनी सारी लीलाएं। 11 मार्च की बारी, और 11 मार्च को आपको होली खेली जाएगी, वो होगी छड़ी मार होली। जैसे लठमार होली में मोटे मोटे लठ लिए जाते हैं, वैसे छड़ी मार होली में ना बहुत पतली पतली सी ना डंडी ली जाती है, बहुत ही पतली पतली सी डंडी होती है वो, और ना उनसे ना मारा जाता है। इतनी मतलब लठ तो ज्यादा तेज की नहीं लगती है, लेकिन वो जो छड़ी अगर लगती है ना, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। वो तो छड़ी मार होली है, जो कि गोकुल में खेली जाती है, और उसका आनंद ही अलग होता है। अच्छा, 11 तारीख को 2 जगह होली खेली जाती है, एक तो रमन रीति में भी होली खेली जाती है, नवन रीति भी गोकुल में पड़ता है, और गोकुल में जो होली खेली जाती है ना, छड़ी मार होली, इसका आनंद ही अपने आप में विशेष होता है। ये बहुत ही आनंददायक होती है और इसमें बहुत ही ज्यादा अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये होली 11 तारीख को खेली जाएगी। उसके बाद आती है 12 मार्च की होली, जो कि विधवा होली खेलती है, मतलब विधवा होली के नाम से संबोधित है। और ये वृंदावन में जो विधवा आश्रम है ना, वहां पे जो हमारी माताएं बहनें विधवा हो गई हैं, जो यंग एज में भी विधवा हो गई थी या फिर वृद्ध अवस्था में विधवा, जिनके पति इनको छोड़ के चले गए, तो वो विधवा आश्रम में होली खेली जाती है, और वो भी बहुत अच्छी स्पेशल होली खेली जाती है। विधवा महिलाओं की जिंदगी में थोड़ा सा बांके बिहारी जी की कृपा से ठाकुर जी रंग भरने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ना इमोशनल वाली होली होती है। आप रिलेट कर पाओगे इससे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना इस होली को एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन जिनकी जिंदगी से रंग ही उड़ गया हो, बिहारी जी की कृपा से वो विधवा होली उनकी जिंदगी में एक रंग लेके आती है, जो कि अपने आप में बहुत विशेष महत्व होती है। उसके बाद आता है 15 तारीख को होली होती है। 15 तारीख को दाऊ जी का हुरंगा होता है, जो कि बलदेव नगर में होता है। बलदेव नगर में दाऊ जी का हुरंगा मतलब बड़े बड़े टेम्पो मंगाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े टेम्पो मंगाए जाते हैं, और बड़े बड़े टेम्पुओं से ना उनमें पाइप लगाकर उनमें बहुत सारा कलर घोल के, और टेम्पुओं से जैसे कहते हैं नहीं, पानी का जो टैंकर होते हैं, उन टैंकरों से पानी छोड़ा जाता है सबके ऊपर। वो दाऊ जी का हुरंगा होता है, और ये बहुत ही अद्भुत होता है। ये लिटरली बहुत बड़ा होता है और देखने में बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। अच्छा, एक दो चीजों का ना विशेष तौर पर ध्यान रखिए। 14 मार्च को मथुरा में ना द्वारकाधीश का मंदिर है, मथुरा वृंदावन में ही द्वारकाधीश का टेम्पल है, उसकी होली भी बहुत ही अद्भुत होती है। वो 14 मार्च को है। मथुरा में द्वारकाधीश टेम्पल की जो होली है ना, वो अपने आप में बहुत अच्छी है, और वो द्वारकाधीश के टेम्पल में खेली जाती है, वो भी आप देखिएगा। और छोटी होली वाले दिन, जिस दिन होली का दहन होता है,
उस दिन आप लोगों को पता है ब्रज की एक परंपरा रही है, उस दिन जब होलिका दहन होता है एक पंडा उस होलिका दहन से निकलता है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत होता है। और ये भी ब्रज 84 कोस में होता है, कोस में ही, ब्रज 84 कोस कह रही हूँ, मथुरा वृंदावन में ही गांव पड़ता है जिसको फालेन गांव कहते हैं। वहां पे प्रहलाद के वंशज रहते हैं, तो प्रहलाद के वंशज जो होते हैं ना, तो वो एक प्रहलाद कुंड है, वहां पे स्नान करते हैं। और जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन वो जलती हुई होलिका दहन के बीच में से निकलते हैं, और ये एक अपने आप में अद्भुत होता है। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज रात को इसको देखना जरूर और जरूर जाइएगा। हाँ, 9 मार्च को ना रंग भरनी एकादशी भी है। 9 मार्च को उस दिन ना वृंदावन की परिक्रमा करना ना भूलिए। पूरा ब्रज ऐसे घूम रहा होता है ना, मतलब अद्भुत अद्भुत। आप परिक्रमा मार्ग में ना आपको इतने इतने रंग मिलेंगे। हर ब्रजवासी उस दिन वृंदावन की परिक्रमा करता है, और मेरे को तो कम से कम मैंने 6-7 बार रंग भरनी एकादशी पे परिक्रमा करी है। उसका एक्सपीरियंस अपने आप में अलग होता है। आप बिल्कुल बिना रंगे वापस नहीं आओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये होलिका की प्रमुख जानकारी है कि कब होली कहाँ कहाँ पर है। एक दो चीजें मैं और बता देती हूँ, अगर आपके ये एक दो होली मिस हो जाती है तब भी रंग पंचमी पर बाकी बिहारी की मंदिर और दाऊद पंचमी पे जो होलिका का उत्सव होता है ना, वो होता है हमारा सोने वाला खंबा जिसको बोलते हैं, दाऊ जी का सोने वाला खंबा जिसको बोलते हैं। रंग पंचमी पे ना, रंग पंचमी पे बहुत अच्छी होली खिली जाती है, और वो सोने वाला खंबा जो है जिसको रंग जी का मंदिर कहते हैं उसमें होली खिली जाती है। तो ये है होलिका की कंप्लीट जानकारी कि मथुरा वृंदावन में अगर होली खेलने जा रहे हो तो इन इन डेटों को आप नोट कर लीजिए। बहुत आनंद आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी मथुरा वृंदावन में होली खेलने जा रहे हो तो आपको किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। भाई साहब इतनी दिक्कत होगी ना अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी, कि आप लिटरली मुझसे बोलोगे कि थैंक यू सो मच हमें ये वाली वीडियो देने के लिए। अगर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 492-20-25-65। आप अपनी कुंडली दिखवाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी कलर, लकी नंबर क्या है, क्या सरकारी नौकरी का योग है, अगर बिजनेस करेगा तो कौन सी चीज का बिजनेस करे जिसमें उसको सफलता प्राप्त हो सकती है, अगर जॉब करनी है तो कौन सी फील्ड में जॉब करे जिससे उसे सफलता प्राप्त हो सकती है। ये सारी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। लेकिन याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।